हिरण्यकशिपु कहता है तेरा भगवान खंभे में है। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हिरण्यकशिपु तो तलवार लेकर के खंभे के तरफ दौड़ता है। कहता है इस खंभे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, इस खंभे में। हिरण्यकशिपु कहता है इन खंभों में किस खंभे में है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप जिस खंभे में खोजो उसी खंभे में है, हर कड़कड़ में है। यह बात सुनकर के तलवार का प्रहार करता है हिरण्यकशिपु। तलवार जो है उठा करके आगे बढ़ता है। हमारे भगवान खंभा फाड़ करके वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। एक बार बोलिए हिरण्यकशिपु भगवान की। प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होते ही हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपने गोद में दबोच लेते हैं। हिरण्यकशिपु कहता अच्छा तो तू ही इसका रक्षक है। भगवान कहते हैं हाँ मैं ही रक्षक। तो क्या तू मुझे मारेगा। भगवान कहते हैं इसमें संदेह है क्या। तो मैं तो अजर अमर कह के हंसने लगता है कि मैं तो अजर अमर हूं, तू मुझे कैसे मारेगा। भगवान कहते हैं कैसे अजर अमर हूं। तो ब्रह्मा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान कहते हैं कौन सा आशीर्वाद प्राप्त है। हिरण्यकशिपु कहता है महाराज ब्रह्मा जी द्वारा आशीर्वाद मिला है कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान कहते हैं देख ले, न तो तू दिन में है न रात में है। सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरा हुआ नहीं है, वो धूली काल है। हिरण्यकशिपु कहता है महाराज और भी है, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं। भगवान कहते हैं तू देख ले, न तो तू धरती पे है न आकाश में है, मेरे गोद में है। हिरण्यकशिपु कहता है और भी है, न मानव से मरूं न दानव से मरूं। भगवान कहते हैं देख ले, मैं न मानव हूं और न दानव, नरसिंह। हिरण्यकशिपु कहता है महाराज न घर में मरूं न घर के बाहर मरूं। भगवान कहते हैं तू देख तो ले, न तू घर में है न घर के बाहर है, ओरियानी के नीचे। हिरण्यकशिपु कहता अभी और भी बचा है। भगवान कहते हैं वो भी तो बता दे, वो भी क्या है। तो न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं न मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, तेरे लिए तो ये मेरे बड़े बड़े नाखून ही पर्याप्त है। इतना कहते हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर देते हैं। एक बार बोलिए नरसिंह भगवान की। विदीर्ण करने के बाद आकाश मार्ग से देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। देवता लोगों की प्रसन्नता होती है। सबसे पहले ब्रह्मा जी आ जाते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। जो ही सन्मुख खड़े होकर के ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति आरंभ करते हैं। हमारे नरसिंह भगवान अपने मुखड़े को खोल करके एक बार दहाड़ते हैं। ब्रह्मा जी भी कंपित होकर के भाग जाते हैं। आंखें लाल, इतना क्रोधात है, मुख की जिह्वा ललबा रही,
इतना भयंकर रूप है कि कोई देवता जो है सम्मुख पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाता। ब्रह्मा जी भगे हुए जाते हैं लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी से कहते हैं माता जी आप ही चलिए, प्रभु बड़े नाराज और अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं, इतना क्रोधात्मक है कि मानो अगर यदि उनकी क्रोध शांत नहीं हुई तो पूरा सृष्टि ही जल जाएगा, नाश हो जाएगा, आप चल के मनावें। लक्ष्मी जी के मन में अहंकार प्रकट हो जाता है, अरे हमारे ही तो स्वामी हैं, वो हमसे मानेंगे क्यों नहीं, मैं तो जैसे चाहूं वैसे मना लूं। ये सोच करके 16 श्रृंगार करके अरे थाली सजा करके लेकर के जो ही आगे पहुंचती हैं, प्रथम बार आरती को जो ही उतारती हैं, भगवान अपने नरसिंह के रूप में जिह्वा को लपलपाते हुए जो ही मुखड़े को खोलते हैं, लक्ष्मी जी भयातुर होती हैं, हाथ से थाली छूटकर गिर जाती है और लक्ष्मी जी भी वहां से भाग जाती है। इतना भयानक रूप। अब ब्रह्मादि देवताओं को भय हो जाता है कि इनका क्रोध शांत हो तो कैसे हो। कोई विकल्प नहीं देखने के बाद ब्रह्मा जी धीरे से प्रहलाद जी के पास जाते हैं। प्रहलाद जी कुछ दूर पे खड़े होकर के पूरे दृश्य को एक टक लगाए देख रहे हैं। प्रहलाद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा तेरे ही कारण प्रभु उतने नाराज हैं, तेरे ही कारण ये रूप धारण करना पड़ा है, शायद अब तू ही इनके क्रोध को शांत कर सकता है, इसलिए बेटा जाओ इनके क्रोध को शांत कर। अगर इसी प्रकार इनकी क्रोध शांत नहीं हुई तो लगता है पूरी सृष्टि ही विनष्ट हो जाएगी। प्रहलाद जी आगे बढ़ते हैं, भगवान के पास जो ही आते हैं भगवान पकड़ करके अपने गोद में बिठा लेते हैं। कहते हैं बेटा ये बता पहले तुम्हें भय नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं भय कैसा? कैसा भय? अतरी बेटा ये ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता यहाँ से भाग गए और तुम्हें भय नहीं लगता है? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये तो वही बात हुई ना कि सिंहन की गर्जना सुनकर के जंगल के समस्त जीव तो डर जाते हैं, लेकिन सिंहन का जो छोटा शावक जो बच्चा होता है ना वो तो नहीं डरता। सिंह का बच्चा सिंह की गर्जना से डरता है क्या? भगवान कहते हैं नहीं। अब तो मैं जब आपका ही बालक हूं, जब मैं आप ही का पुत्र हूं, जब आप ही के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है तो भला आपके रूप से मैं कैसे डर जाऊंगा? इतना बात सुनने के बाद भगवान की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है और अपने लाल लाल जीवा से उस भक्तराज के कोमल बदन को चाटने लगते। कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। परीक्षित आज तक पूरे सृष्टि में मैंने भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते देखा है, लेकिन यहाँ जरा देख अद्भुत झांकी है कि यहाँ भगवान स्वयं भक्तराज से जो है क्षमा मांग रहा है। कहते हैं बेटा मेरे आने में जो विलंब हुई उसके लिए क्षमा कर दे। बेटा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बेटा। मैं तो सोचता रहा कि तू कब बुलाएगा, लेकिन तूने एक बार भी बुलाया नहीं। अरे यहाँ तक कि यहाँ पर भी नहीं कहा कि प्रभु आप आओ, यहाँ तक तूने इतना ही कहा कि मेरा भगवान इस खंबे में है। सो उस बात के लिए मेरे को एक इशारा मिल गया। मैं तो लालाई था कि तू एक बार तो मुझे बुला, लेकिन बेटा तूने बुलाया नहीं और मेरे आने में जो देर हुई जिसके कारण तूने इतने अपार कष्ट झेले, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। भक्तराज प्रहलाद भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं प्रभु
इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बड़ी बात। आपके द्वारा अपराध तो हो ही नहीं सकता। समय काल त्रिकाल बाधित, इसमें विलंब होने की कहां बात। भगवान कहते हैं बेटा तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं मैं क्या मांगू। भगवान सन्मुख बैठे कह रहे बेटा तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद कहते हैं प्रभु मैं आपसे क्या मांगू। तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। जब तक तू मांगेगा नहीं ना तब तक मैं तेरा ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं तुझे मांगना ही पड़ेगा। भक्तराज प्रहलाद कहते हैं प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं ना, यदि आप देना ही चाहते हैं यही आशीर्वाद दें कि सृष्टि चराचर में जो कोई भी आपका भक्त आपको पुकारे उसके ऊपर कभी संकट न आवे। आशीर्वाद सुन करके भगवान तथास्तु कह देते। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। चलिए आइए आज कथा का यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः दिन में अपराह्न वेला में भगवान की अन्य अवतारों की कथा के साथ भगवान राम के चरित्र की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। आप लोग समय से उपस्थित होंगे। आरती के लिए चाची तनी आप उधर हो जाइए। कैमरा से मनोना है हट जाए मैं उधर
श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। एक बात तो रघुबर की नजरों गुजारा हो जाए। एक बात तो रघुबर की नजरों का गुजारा हो जाए। श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पे चलते हैं, सब लोग यहाँ पे चलते हैं। भगवान सभी का हो जाए। एक बार तो रघुबर की नजरों का गुजारा हो जाए। तेरे लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का गुजारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का गुजारा हो जाए, गुजारा हो जाए, गुजारा हो जाए। शास्त्र की दृष्टि से समय का जो दुरुपयोग करे वही दैत्य है। प्रत्येक क्षण क्षण जो निकला जा रहा है बड़ा ही मूल्यवान है। अब भोलेनाथ उस समय के सदुपयोग करने के लिए ब्रह्म के चिंतन में ध्यान लगा देते और ध्यान में इस हाथ खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला
कि कब क्या हो रहा है। उसी समय राजा दक्ष भी वहां उपस्थित। राजा दक्ष जब उपस्थित होते हैं सभी देवता उनके स्वागत में उतर के खड़े हो, लेकिन भोलेनाथ को कुछ पता ही नहीं। भोलेनाथ बैठे ही रहते। अब यह दृश्य राजा दक्ष को रास नहीं आया। राजा दक्ष मान बैठे ये हमारा दामाद बड़ा उदंड है। इतने बड़े बड़े देवता हमारे सम्मान में सब खड़े हुए और हमारा ये दामाद ही हमें अपमानित कर दिया। उनके मन में कष्ट हो जाता है। इस कथा का भाव देखिएगा। आगे बढ़ करके राजा दक्ष बोल पड़ते हैं। सभा में उपस्थित सज्जनों, किसी भी सभा में संस्कारहीन व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। परद्वेषी व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। अहंकारी को नहीं बुलाना चाहिए। सब देवता अवाक हो गए कि महाराज जिनका पहले आज सम्मान होना है वो तो लास्ट में कार्यक्रम के समापन पे आशीर्वादात्मक वाक्य बोलते पहले ही बोलने लगे। और रही बात तो ये किसको कह रहे हैं? असभ्य कह रहे हैं, असंस्कृत कह रहे हैं। सब देवता एक दूसरे को देखने लगे कि इसमें असभ्य व्यक्ति कौन आ गया है। राजा दक्ष कहते हैं क्यों आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि वह सभ्य कौन है? ध्यान इधर भगवान भोलेनाथ का खुलता है। राजा दक्ष कहते हैं कि और कोई नहीं, ये जो सामने बैठा हुआ शिव है ना, इससे बड़ा संस्कार ही कौन होगा? ये हम जैसे प्रजापतियों के तेज को धूमिल करने वाला। रही बात तो आप लोग ये कहोगे कि महाराज जब आपका ये दामाद असभ्य है, असंस्कारित है, तो आपने बेटी को दिया। ये भी आप लोग कह दोगे ना? तो ये भी जान लो कि मेरी इच्छा से ये शादी नहीं हुई। पितामह ब्रह्मा जी के आदेश को मान करके मैंने ये शादी इस मरकट लोचन के साथ कर दी। मरकट माने बंदर। बंदर के जो इसकी आंख है ना, इतना इसकी चेहरा खूबसूरत है कि ये बंदर जैसे चेहरा है। इस मरकट लोचन के साथ मैंने अपने मृगलोचना कन्या की शादी केवल पितामह ब्रह्मा जी के आदेश के पालन के निमित्त में उनका आदेश था। जब मरकट लोचन श्रृंगी भृंगी सुनते हैं, भाई शिव के गण है तो जहां शिव है वहां तो गण रहते। श्रृंगी खड़ा होता है, कहता है महाराज अरे बोलते ही रहेंगे या चुप भी बैठेंगे? बहुत हो गया। दक्ष प्रजापति कहते हैं आए चाटुकार बैठ जा, तू नहीं जानता ये पूर्ण रूप से संस्कार ही नहीं है, सभ्य नहीं है, समाज में कभी गया नहीं है, समाज की क्या मर्यादा होती है इसे पता नहीं है। भृंगी उनके खड़ा होता है, कहता है महाराज अब आप शांत हो जाइए, ज्यादा बढ़ करके बोलने का प्रयास करते हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं बढ़ करके बोलने, बढ़ करके बोलने की बात तुम मुझे समझा रहे हो? बोले ना चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल ही उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं अरे ये जो शिव के गण है ना, ये सब के सब चाटुकार है,
चाटुकार की बात सुनकर नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं होता है। नंदीश्वर उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं ब्राह्मण तू भी अपने दायरे में रह, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण हमेशा ही दरिद्र होंगे। दक्ष प्रजापति सुनकर के क्रोध बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रत्युत्तर में क्रोध बढ़ता जा रहा है। दक्ष प्रजापति साफ देते हैं कि शिव के जितने भी गण हैं ना, सब के सब अघोरी हो। नंदीश्वर से पुनः बर्दाश्त नहीं होता है। नंदीश्वर न उठ करके कहते हैं राजा दक्ष, मेरे सामने मेरे स्वामी का ये अपमान कर रहे हो, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जा तू अपने पद से भी और अपने प्रतिष्ठा से भी भ्रष्ट हो। अब दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति केवल साफ आदान प्रदान चालू। भोलेनाथ देखते हैं, कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है, मेरे ही कारण हुआ है, तो अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले। शिव गणों को शांत करते हैं और शिव जी धीरे से उस सभा से उठ करके अपने गणों को लेकर के पुनः कैलाश की तरफ चलते हैं।